नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और लाख टकी की बात में सबसे पहले बात आसमान से बरसती आफत की करेंगे। दिल्ली, मुंबई, पहाड़ों की बात कर ले या मैदानी इलाकों की, हर जगह जो बारिश है वो लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। विकराल धारा का वार, आसमानी आफत का प्रहार, बारिश के बवंडर से हाहाकार, तूफानी लहरों का तांडव, सैलाब के बीच जिंदगी की जंग, बरसात से बर्बादी की तस्वीर, मैदान हो या फिर पहाड़, मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि इंसान त्राहिमाम करने लगा। आधा जुलाई बीतने के बाद मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी तो शहर शहर बारिश ने ऐसा रौद्र रूप अख्तियार किया कि कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं पहाड़ों पर आफत बरस पड़ी। इस खास पेशकश में आपको बारिश और बाढ़ के सितम की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। आसमानी आफत के बीच कैसे इंसान जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो साथ ही बताएंगे कि जरा सी बारिश कैसे दिल्ली एनसीआर पर भारी पड़ रही है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सैलाब का सितम ऐसा है कि शहर शहर इंसान जान बचाता दिख रहा है। आफत की ऐसी बरसात ऊपर से हो रही है कि लोगों के अलग अलग जगह पर फंसने की तस्वीरें सामने आ रही। आइए सबसे पहले इस स्पेशल सेगमेंट में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें इंसानी जो जान की जंग है वो दिखाई पड़ती है। लहरों के जोर के आगे इंसान के पैर उखड़ने लगे। विकराल धारा के बीच पुल पार करने की कोशिश से जिंदगी मुश्किल में फंस गई। पानी का बहाव तेज है, बावजूद इनके ये दोनों शख्स पुल पार करने की जिद लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन इन्हें नदी की धारा का अंदाजा नहीं रहा। कुछ देर दोनों सैलाब के बीच संघर्ष करते रहे, लेकिन लहरों के वार से ऐसे लड़खड़ाए कि फिर पानी में बहते चले गए। ये तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की है। यहाँ बरसाती नदी में अचानक इतना पानी आ गया कि पुल पूरी तरह डूब गया। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पुल के दूसरी तरफ जमा हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने पुल पार करने की कोशिश की। इसी दौरान 2 लोग बह गए। हालांकि अच्छी बात ये रही कि दोनों को बचा लिया गया। चारों तरफ पानी ही पानी, प्रचंड लहरों के बीच मुश्किल में जिंदगी। तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की हैं। आसमान से बरसती आफत और सैलाब के सितम के बीच माजर कुंड में नहाने की ख्वाहिश इन 2 युवकों को मौत के करीब खींचकर ले गई। नहाने के दौरान कैमूर पहाड़ी के झरने में अचानक आई बाढ़ से इन युवकों की जान पर बन गई। सैलाब के बीचों बीच एक पत्थर पर फंस गए। काफी देर तक दोनों युवक मदद के इंतजार में मौत से 2-2 हाथ करते रहे। इसी बीच मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। तब पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को बचाने का अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा और दोनों युवकों को बचा लिया गया। पानी का इतना तेज बहाव कि जरा सी चूक जिंदगी को मुश्किल में डाल सकता है।
लेकिन लहरों के प्रहार के बीच जब सांसों पर शिकंजा कसने लगे तो देवदूत बनकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये नई तस्वीरें नवी मुंबई की हैं। यहाँ आठवली भूतवली गांव में कुछ लोग छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन लौटते वक्त ये लोग अचानक आए सैलाब में फंस गए। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। तब सीढ़ियों की मदद से फंसे हुए लोगों को बचाने का मिशन शुरू हुआ। एक एक करके लोगों को सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने 120 लोगों की जान बचाई। रिहायशी इलाकों के इर्द गिर्द सैलाब का कब्जा और घर में फंसे लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें मुंबई से सटे पालघर की हैं। यहाँ जोरदार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में सैलाब घुस आया, जिससे कई घर पानी में डूब गए। डूबे घरों में करीब 50 लोग फंस गए। हर तरफ भरे पानी के बीच लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर सभी को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक एक करके पुलिस वालों ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला और फिर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर बसे गांवों में सैलाब के सितम की तस्वीर। बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी ने डेरा डाल लिया है। घर का सामान पानी में तैर रहा है। गांव की गलियों में भी इतना पानी जमा है कि सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। तस्वीरें रेवाड़ी के एक गांव की हैं। लगातार बारिश के कारण यहां बाढ़ जैसे हालात बनाए हैं। आलम यह है कि पंप लगाकर लोगों को घरों से बाहर पानी फेंकना पड़ रहा है। देखिए हरियाणा के रेवाड़ी की यह तस्वीर, कैसे घर का सारा सामान सड़क पर आ चुका है। इधर दिल्ली में बारिश आई तो साथ में परेशानी भी लेकर आई। सुबह से हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव होने से लोग परेशान होते रहे। वहीं प्रहलादपुर अंडरपास में पानी भरने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और इसी में हादसा हो गया। कार पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। बाइक पानी में बंद पड़ गई है। रोड पर बहता सैलाब खौफ पैदा कर रहा है। बारिश में ये दिल्ली का सूरते हाल है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली पर मॉनसून मेहरबान हुआ तो परेशानी भी साथ लेकर आया। नतीजा दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया और लोग परेशान होते रहे। मौजूद है महरौली के पास प्रहलादपुर पुल के पास। आपको दिखाएं कि किस तरह से कल रात से हो रही बारिश ने पूरे पुल को बंद कर दिया है और जल भराव ऐसा हुआ है कि आप तस्वीरों में देखिए, सामने बस पूरी की पूरी डूबी हुई है और पूरा का पूरा पानी जो है करीब 6 से 7 फुट जो है पानी जो है ऊपर तक आ चुका है और पूरा का पूरा पानी से पूरा ये रास्ता तो बंद हो ही गया है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके में जो है बारिश के इस पानी से कैसे ये जल भराव हुआ और कैसे एक बस की बस पूरी डूब गई है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त नजर आई। कई इलाकों में जाम जैसे हालात बन गए। गाड़ियां पानी के बीच रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आई। यहाँ पे आप पहले तस्वीरें देखिए अरविंदो मार्ग की। यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम अरविंदो मार्ग पे आपको नज़र आएगा, जो सीधा लुटियन दिल्ली से आता है। क्योंकि ये जो जंक्शन आपको नज़र आ रहा है ये बारापुला रोड का है। बारापुला एलिवेटेड रोड जो दिल्ली को सीधा नोएडा से जोड़ती है और वहाँ पर भी ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी बारिश के बाद जलभराव देखने को मिला। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं। देख सकते हैं कि कार के दोनों पहिए पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। स्कूटर बंद पड़ गया तो धक्के मारकर पानी से बाहर निकालना पड़ा। सड़कों पर तो पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी में बहता सैलाब हो। वहीं रिहायशी इलाकों की गलियों में पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए। गुरुग्राम का सदर थाना भी पानी में डूबा नजर आया। यहाँ थाने में पानी का पहरा दिखा, जिससे पुलिस वालों से लेकर शिकायतकर्ता तक को परेशानी उठानी पड़ी। कुछ इसी तरह के हालात नोएडा और गाजियाबाद में भी नजर आए। यहाँ सड़कें लबालब भर गई। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको दिल्ली में बारिश की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के बाद सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया, जिसके चलते एक कार मेनहोल में जा समाई। यह हादसा द्वारका के सेक्टर 18 इलाके में हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरह से पूरी की पूरी कार ही यहां पर मेनहोल में समा गई थी, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा है और उसमें ये गड्ढे और ज्यादा दिक्कत दे जाते हैं।
और अब बात मायानगरी मुंबई की। बारिश आती है तो देश की आर्थिक राजधानी घुटनों के बल आ जाती है। बारिश में मुंबई की तस्वीर हर साल अमूमन एक जैसी ही नजर आती है। बारिश के बाद शहर की सूरत ऐसी लग रही है मानो शहर में समंदर ने डेरा डाल लिया हो। आपको दिखाते हैं मायानगरी मुंबई की बेबसी की कहानी। बारिश के आगे बेबस मायानगरी। मूसलाधार बारिश से मुंबई पानी पानी, सड़कें बन गई समंदर, शहर में जलभराव से परेशानी। ये तस्वीरें मुंबई के अंधेरी सबवे की हैं। यहाँ कई फीट पानी जमा हो गया। मुंबई में आज सवेरे से हो रही बारिश का असर ये है कि मुंबई के कई इलाके जो है वो पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। मैं आपको इस समय मुंबई के अंधेरी सबवे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पानी धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो गया है और जिसकी वजह से सारी यंत्रणाएं अब सक्रिय हो गई हैं और सबवे को बंद करने का काम करना पड़ा है। यहाँ पर जहाँ तहाँ आप देख सकते हैं लोग फंसे हुए हैं और इस सड़क से लगकर जो दूसरी सब्सिडरी सड़कें हैं वहाँ पर भी रस्सी के ज़रिए उन सड़कों को बंद कर दिया गया है। राहगीरों को कहा गया है कि वो अपने घरों को वापस लौट जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ तहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ये बेस्ट बस फंस न जाए इसलिए इसे यहाँ से पास देने की कोशिश जो है वो यहाँ के बीएमसी कर्मी कर रहे हैं। आसपास पानी भरा है और पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं। ये तस्वीरें नवी मुंबई के तुर्भे पुलिस स्टेशन की हैं। यहाँ लगातार बारिश से हाल बेहाल है। पुलिस थाने में काफी पानी भरा है। मुंबई से सटे ठाणे में बारिश आफत लेकर आई। ये तस्वीरें मानपाड़ा इलाके की हैं। यहाँ सड़कों पर इतना पानी भर गया कि सड़क पार करना मुश्किल है। तो वहीं ठाणे में BSNL ऑफिस की इमारत में पानी घुस गया। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का ये ऑफिस है और देखिए इस बिल्डिंग के इस इलाके में देखिए किस तरह से पूरा जो इलाका है ये पानी से भर चुका है। जो यहाँ पर स्टाफ काम करते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं थाने में भी जिस तरह से मुंबई में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, उसी तरह से थाने में भी आप देखिए घुटने भर पानी है। अगर आप आगे जाते हैं तो आप घुटने भर पानी में होकर आपको अपने दफ्तर में जाना पड़ेगा। ये आप यहाँ पर काम करते हैं सर? काम करते हैं, हम यहाँ पर काम करते हैं। ये कह रहे 4 साल से ऐसा चल रहा है। तो हर साल पानी में भरता, अभी तीसरा बार है आज भी पानी भरने का। हर साल इसी तरह से पानी भरता है और कोई BMC वाला या TMC वाला कोई आता नहीं, कुछ नहीं। और हमारे ऑफिसर लोग भी कोई दखल नहीं लेते, वो भी इसमें। मुंबई में बारिश के सीजन में हर साल लोगों को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश से पहले BMC के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन हर दावा बारिश में धुलता नजर आता है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात गुजरात के सोमनाथ की, जहां पर एक मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। घर के गिरने का एक वीडियो एक शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल वेरावल इलाके में एक मकान का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बगल की इमारत की नींव काफी कमजोर पड़ गई थी। कमजोर बुनियाद की वजह से अचानक से मकान गिर गया। बताया जा रहा है कि इस मकान में 12 लोग थे जो रह रहे थे, जिन्हें पहले ही बाहर निकाल लिया गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले बता दें कि आपके पसंदीदा शो देश की बहस में आपने आज जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा है संसद में जोरदार हंगामे से सारी मर्यादा कैसे टूटी। 85% लोगों ने इसे आज का मुद्दा बनाया है। तो आज इसी मुद्दे पर देखिए 8:28 पर देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।